हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू SM टॉक। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं कि आखिर 2025 वाली वैकेंसी है रेलवे ग्रुप डी की। चूँकि ये तो 2024 की ही वैकेंसी है, निकली है बस जनवरी 2025 में। तो आखिर इसका जो एग्ज़ाम है वो कब होगा, क्योंकि 8 महीने बीत चुके हैं लेकिन अब तक एग्जामिनेशन का कोई भी चर्चा यहाँ पे नहीं हुई है रेलवे के द्वारा कि आखिर इसकी परीक्षाएं कब ली जाएंगी। सभी बच्चे भी परेशान हैं कि सभी एग्ज़ाम 1 बाय 1 होते जा रही है, लेकिन हमारा जो रेलवे ग्रुप डी का एग्जामिनेशन है वो कब होगी। क्योंकि सबसे जो बच्चे अप्लाई करते हैं वो रेलवे ग्रुप डी में करते हैं, क्योंकि इसमें सीट भी अच्छे खासी रहती है। अब की बार तो 32,000 प्लस सीट है और इसमें 1 करोड़ से ज़्यादा बच्चे ने फॉर्म को फिल किया हुआ है। तो बच्चों को ऐसा एक लगता है कि ग्रुप डी एग्ज़ाम है जो कि हम चाहते हैं कि कैसे भी एक नौकरी हमारी पक्की हो जाए। इसमें सबसे ज़्यादा बच्चे भी अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने के बाद सभी बच्चों के मन में यही लालसा होती है कि कब हमारा एग्ज़ाम हो, ताकि हम इसमें सिलेक्शन लेके अपने एक जॉब को सिक्योर कर ले। लेकिन रेलवे इस बात को समझती नहीं है और डिले पे डिले करते जा रही है। उसमें भी क्या हुआ है कि ग्रुप डी में आप सभी को पता है कि इसमें केस चल रही है। ITI और जो 10th वाले हैं उनके बीच में केस चल रही है, उस पर भी सुनवाई हो रही है। तो आखिर कब तक ये एग्जामिनेशन होने वाली है, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चैनल पर है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि जो ये ग्रुप डी वाली एग्जामिनेशन है, इस पर जैसे फॉर्म का अप्लाई आता है 23 जनवरी से ये फॉर्म अप्लाई होता है और तकरीबन 1 महीने तक इस फॉर्म को अप्लाई किया जाता है। उसके बाद क्या होता है कि इसमें स्टार्टिंग में रहता है कि आप ITI और 10th दोनों ही रख सकते हो, ठीक है। उसके बाद फिर क्या आता है कि नहीं, केवल 10th वाले ही अलाउ है, यानी कि जो 10th किए हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। इसमें ITI का कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो फिर बच्चों ने जमकर यहाँ पर प्रदर्शन किया। तो आखिर ITI तुमने 2019 में क्यों मांगा था? हमारा तो यहाँ ITI करने में पैसा भी बर्बाद हुआ और 2 साल का हमारा समय भी बर्बाद हो गया। तो आखिर तुम ऐसा क्यों किया? इसी कारण यहाँ पे केस चल रही है और अब तक ये केस चालू ही है। यहाँ पे 8 जो मई है इसका नेक्स्ट हियरिंग था पिछले बार का, ठीक है। तो वो हियरिंग जो थी उसे टाल कर फिर जुलाई में की गई। अभी इस पीरियड में इसका जो सुनवाई है वो हुई है, ठीक है। दोनों पक्ष के बीच ये हियरिंग हुई है और इस हियरिंग के बीच में आखिर जजमेंट कब तक आने वाली है, ये बच्चों को सता रही है कि क्या जजमेंट आने वाली है। देखिए दोस्तों, अब तक तो SSC भी बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही थी, लेकिन इसमें भी क्या हुआ है, फर्जीवाड़ा हो रहा है। कभी कंप्यूटर बंद हो जा रहे हैं, तो कभी एग्जामिनेशन से पहले पेपर लीक हो जा रहे हैं। ठीक उसी तरह रेलवे का भी है, ठीक है दोस्तों। रेलवे में भी ये सब चलते आ रही है। कभी केस हो जा रहा है तो कभी इसमें भी री एग्जामिनेशन हो रहा है। जैसे आप ALP का साइको देखो, उसका भी री एग्जामिनेशन 31 अगस्त को होने वाली है। तो ये बहुत ज़्यादा ये सिस्टम के अंदर की गड़बड़ी है। बिल्कुल फेयर तरीके से एग्जामिनेशन को हेल्ड नहीं किया जा रहा है। जो कि बोर्ड है, जो भी संस्था एग्ज़ाम ले रही है, उसके द्वारा इस एग्जामिनेशन को सही तरीके से नहीं कराया जा रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारे आखिर ये जो परेशानी है ये बच्चों को झेलना पड़ता है। बच्चे अपने काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हैं, बहुत ही दिन की उनकी तपस्या रहती है, पढ़ाई करते करते कितने एजेड हो जाते हैं, उसके बाद जाके एक नौकरी मिलती है। तो अगर रेलवे अथवा SSC ये अगर बात को समझे कि जो भी हम परीक्षाएँ ले रहे हैं उसको झटपट हम ले सके, कहीं भी कोई दिक्कत ना आए, वैसी जो योजना है उसे बनाए। जो सिस्टम से ये एग्ज़ाम लेती है उस सिस्टम पर करेगी तो उस तरीके से ठीक है। अब यहाँ पे ग्रुप डी में क्या है कि ITI और 10th का खेला है, तो ऐसा ना करती, वो किसी एक चीज़ को सिलेक्ट करती कि ना केवल 10th वाले ही आए या केवल ITI वाले ही आए, एक पैदान पे चलती, तब जाके ये सक्सेस रहती। लेकिन जो रेलवे के चेयरमैन साहब है वो पता ना क्या सोचते हैं, कभी कुछ नोटिस निकाल देते हैं तो कभी कुछ, जिससे बच्चों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है। यहाँ देखो 5 नंबर में क्या लिखा हुआ है, वी डायरेक्ट दैट द OA be listed before the Learned Tribunal on 18th August 2025. The party shall be appear before the Learned Tribunal on the said date. ठीक है दोस्तों, यहाँ ये बताया जा रहा है कि जो 18 अगस्त है उस दिन भी ये सुनवाई होने वाली है। 18 अगस्त 2025 को इस केस पे सुनवाई होगी, ठीक है दोस्तों। और पार्टी को वहाँ पे अपीयर होना पड़ेगा, यानी दोनों पार्टी की तरफ से। उसके बाद यहाँ पे बताया जा रहा है 6 नंबर में, वी आर इन्फॉर्म दैट द प्लीडिंग इन द OA आर कंप्लीट, ठीक है। ये कंप्लीट हो चुका है, जो भी प्लीड वाला बात है वो कंप्लीट हो चुका है। वी रिक्वेस्ट द लर्न ट्रिब्यूनल टू एजुडिकेट द OA प्रीफरेबली विद इन अ मंथ ऑफ इट्स लिस्टिंग। यानी बताया जा रहा है ये कि जैसे 18 अगस्त को यहाँ पे सुनवाई होती है, अगर डिसीजन निकल जाती है तो 1 मंथ के अंदर इस केस को ख़त्म करने की बात कही जा रही है। फिर लिखा हुआ है, वी मेक इट क्लियर दैट द OA शैल बी डिटरमाइन ऑन इट्स ओन मेरिट रिमेनिंग अनइन्फ्लुएंस्ड बाई एनी ऑर्डर पास्ड बाई दिस कोर्ट इन द प्रेजेंट रिट पिटीशन। यहाँ पे 2 पॉइंट समझने वाली बात है। ये डेट जो 18 अगस्त 2025 लिखा हुआ है और यहाँ पे विद इन अ मंथ, यहाँ 2 बात ये रेलवे के द्वारा नहीं बल्कि जो कोर्ट है उसके आदेश के द्वारा ये कहा जा रहा है कि 18 अगस्त को सुनवाई होगी दोनों पक्ष के बीच। अगर सुनवाई सही पाई जाती है, ठीक है दोस्तों, अगर बात बन जाती है तो डिसीजन उसी वक्त वहाँ पर क्लियर किया जाएगा। उसके बाद विद इन अ मंथ, ठीक है, 1 मंथ के अंदर में ये सारे केस को ख़त्म करना है, उसके बाद एग्जामिनेशन हो सके, ठीक है दोस्तों। तो अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि 18 अगस्त को मंथ आपका हियरिंग होता है। अगर भगवान के चलते
ठीक है, इसका जजमेंट एकदम सही आ जाता है, तब तो पूरा चीज़ ही ख़त्म हो गया, यानी कि एकदम फेयर तरीके से एग्ज़ाम होगा। जब केस ही नहीं रहेगी तो अच्छे से एग्ज़ाम होगा। तो 1 महीना के बाद आपका एग्जामिनेशन प्रक्रिया में रेलवे लग जाएगी। तो 1 महीना बाद का मतलब क्या हो जाएगा कि अगस्त के बाद यानी कि सितंबर, यानी कि 20 सितंबर लग जाएगा। 20 सितंबर जब हो जाएगा तब 1 महीना रेलवे तैयारी के लिए लेगी। 1 करोड़ बच्चों का एग्ज़ाम कोई हलवा चीज़ नहीं है, तो उसको 1 मंथ लग जाएगी। तब आ जाएगा आपको अक्टूबर, ठीक है, 20 अक्टूबर तक आ गया, तो आपका अक्टूबर में भी एग्ज़ाम नहीं होगा। अगर 18 अगस्त को अच्छे तरीके से सुनवाई नहीं होती है, दोनों पक्ष बात नहीं समझते हैं, तो फिर 1 मंथ आगे निकलेगा, तब आपका आ जाएगा सितंबर। ठीक है दोस्तों, सितंबर में कहीं सुनवाई होगी, तब जाके अक्टूबर में आपको पूरा चीज़ का जजमेंट आएगा, क्लियर कट होगा। तब रेलवे क्या करेगी, 1 मंथ और लेगी, तब नवंबर आ जाएगा, तब कहीं जाके आपका दिसंबर में ये एग्जामिनेशन होने वाला है। तो मैं ये कंडीशन को देखते हुए, जो कोर्ट का आदेश है, जो यहाँ पे डेट लिखी गई है, उस डेट को देखते हुए ये मैं समझ पा रहा हूँ कि अक्टूबर नवंबर तक आपका एग्जामिनेशन होने की चांस है। मात्र कितना, 50%। अभी मैं आपको ज़्यादा नहीं कहूँगा, 50% तक चांस है। लेकिन होगा कि नहीं होगा ये भी नहीं बताया जा सकता, क्योंकि यहाँ पे 50% यहाँ पे चांस ये है कि कहीं जो दोनों पार्टी सक्षम नहीं हुए, सुनवाई के दिन दोनों के बीच बात नहीं बनी, तब 1-2 मंथ और डिले हो सकता है। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि सब कुछ क्लियर कट होते ही जनवरी 2026 में आपका रेलवे ग्रुप डी का ये एग्जामिनेशन होने वाला है। ये एकदम निश्चित श्योर है। ठीक है दोस्तों, मैं अपने एनालिसिस के ऊपर विश्वास करता हूँ, क्योंकि मैं बहुत सारी वीडियो बनाता हूँ और मेरा एनालिसिस वहाँ पे सही पाई जाती है। जैसे कि मैंने एनटीपीसी का भी एग्जामिनेशन को लेकर वीडियो बनाया था, और मेरा वीडियो बनाने के 2 दिन बाद ऑफिशियल नोटिस रेलवे के द्वारा आ गई थी। ठीक उसी तरह मैं इस वीडियो को भी ये समझ पा रहा हूँ, जो भी यहाँ पे कोर्ट के द्वारा कंडीशन निकाली गई है, जो भी यहाँ पे डेट निकाली गई, उस डेट को समझते हुए मैं ये समझ पा रहा हूँ कि अभी यहाँ पे एग्ज़ाम होना थोड़ी सी मुश्किल है। अगर सब कुछ क्लियर कट रहा तो आपको अक्टूबर नवंबर में एग्ज़ाम हो सकती है, अगर नहीं रहा तो जनवरी तक जाएगी। यहाँ पे 2 कंडीशन है, या तो नवंबर में आपका एग्ज़ाम होगा, नहीं तो जनवरी में होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये मेरे तरफ से एनालिसिस थी कि आखिर ग्रुप डी का एग्जामिनेशन कब होगा। आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जो भी ग्रुप डी का फॉर्म भरे हुए हैं वो भी चिंतित है कि आखिर हमारा एग्जाम कब होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।